इसी तरीके से मैंने कल एक वाकया पढ़ा था और बहुत खूबसूरत वाकया था। बहुत कुछ हमें जो है मतलब उसे सीख भी मिलती है। वाकया कुछ यूं था कि एक बाप के 3 बेटे थे। बाप ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादियां की। फिर जब वो काफ़ी उम्र के हो गए तो बाप ने तीनों को अलग कर दिया और बाप के पास जो कुछ जो मालो दौलत था या जो कुछ उसके बाप के पास था सब कुछ जो है मतलब अपने बेटों को बराबर बराबर हिस्सों में दे दिया। यानी बाप ने जितनी भी उसके पास ज़मीन थी दौलत थी बाप ने तीनों बेटों को दे दी बराबर करके। बाप ने अपने पास सिर्फ एक मोती रखा था जो कि बहुत कीमती था और बाप ने कहा था कि ये मोती मैं अगर मैं चाहता तो तुम में से किसी एक को दे सकता था, लेकिन अब मैं ये मोती सिर्फ उसी बेटे को दूंगा जो मेरी जीते जी मेरी जिंदगी में मेरे रहते हुए दुनिया में कोई सबसे बड़ी नेकी करेगा, मैं उसी को ये मोती दूंगा। बाप के पास एक हीरा था। बाप ने कहा कि ये हीरा मैं उसी बेटे को दूंगा तीनों में से जो कि मेरे जीते जी कोई अच्छी नेकी करेगा। तो तीनों बेटे जो है मतलब चले गए। कई महीने महीने गुजरने के बाद सबसे छोटा बेटा हाजिर हुआ और उसने कहा कि लाइए वो हीरा मुझे दे दीजिए। तो बाप ने याद दिलाया कि तुम जानते हो मैंने एक शर्त रखी थी कि मैं हीरा उसी को दूंगा जो कि सबसे अच्छी नेकी की हो या जिसने सबसे बड़ी नेकी की हो। क्या तुमने कोई नेकी की है? तो उसने कहा कि जी मैंने एक नेकी की है और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नेकी है ये। तो बाप ने कहा बताइए कौन सी नेकी है? तो उस बेटे ने बताना शुरू किया कि एक मुसाफिर था। उसने कहा कि मैं आपके पास कुछ अमानत रखना चाहता हूँ, कुछ पैसे हैं मेरे पास, वो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। तो मैं फलां दिन आकर आपसे ये ले जाऊंगा, ये जो है मतलब अमानत के तौर पर आप रख लें। मैं जब यहाँ से वापस वापस गुजरूंगा तो मैं आपसे ये पैसे ले लूँगा। तो वो कहता है कि वो उसने पैसे मेरे पास रख दिए अमानत के तौर पर। ना हमारे बीच में कोई गवाह था, ना हमारे बीच में कोई लिखा पढ़ी करने वाला था। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, उसके रसूल के अलावा या मेरे और उस ताजिर के अलावा कोई नहीं था जो कि हमारे बीच में कोई गवाह हो। इसलिए मैंने वो अमानत रख ली। काफ़ी दिन के बाद जब वो आया तो मैंने वो अमानत वापस कर दी। आप बताइए नेकी है कि नहीं? अगर हालांकि अगर मैं चाहता तो वो पैसे मैं लेकर कहीं चला भी जाता, वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाता। और या अगर मुझे ढूंढ भी लेता तो कोई उसके पास सबूत भी नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था। तो मैंने इतनी बड़ी नेकी की है, क्या ये हीरा मुझे नहीं मिल सकता? तो बाप ने पलट करके जवाब दिया कि बेटे सबसे पहली बात तो ये कि नेकी तो तेरी बहुत बड़ी है, ये इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन सोच कि इसमें तेरा कितना फायदा हुआ है। नंबर एक तेरा फायदा ये हुआ है कि उस आदमी ने तुझे अमीन जाना। यानी उस आदमी ने तेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी, हालांकि उसे बहुत सारे आदमी रास्ते में मिले होंगे, उनके पास उसने अमानत नहीं रखी, सिर्फ तेरे पास क्यों रखी? इसका मतलब उसको तुझ पर भरोसा था। दूसरी बात यह है कि जब तूने वो अमानत वापस लौटा दी तो तूने खुद का फ़ायदा इसलिए किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जो होता है उसमें 4 निशानियां पाई जाती है, जिसमें जिसमें से एक ये भी है कि अगर उसके पास तुम अमानत रखोगे तो वो खयानत करेगा। तो तुम जो है मतलब खयानत करने वाले नहीं हुए, इसमें फ़ायदा तुम्हारा भी है, नेकी तुम्हारी बहुत बड़ी है। मैं तुझे हीरा उस वक्त दूंगा जब तेरे दोनों भाई आएंगे और मैं उनकी नेकियां सुनूंगा, वो कौन कौन से काम करके आए हैं। इसके बाद में मैं ये फैसला करूंगा कि ये नेकी जो है मतलब ये माफ़ कीजिएगा हीरा तुझे देना है या नहीं देना है। ठीक है? उस बेटे ने कहा ठीक है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद दूसरे नंबर पर जो बेटा था वो अपने बाप की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि लाइए वो हीरा मुझे दे दीजिए। तो बाप ने कहा शर्त मालूम है ना? कहा मुझे मालूम है। आपने कहा था कि हीरा उसी को मिलेगा जो सबसे बड़ी नेकी करके आया हो। तो कहा बताइए कौन सी नेकी करके आए हो? तो कहा वालिद गिरामी, एक नदी में बाढ़ आई हुई थी, लोग पुल से गुजर रहे थे। मैंने देखा कि एक
जो है मतलब औरत है, जा रही है अपने बच्चे को गोद में लेकर के, अचानक बच्चा जो उसकी गोद से गिरता और सीधा नदी में गिर जाता है। वो औरत चिल्लाकर सबसे मदद मांगती, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं नदी में कूद पड़ा। सिर्फ नेकी की खातिर मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला, और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ना तो उस औरत से कोई मजदूरी ली इसके बदले में, ना कोई मैंने उससे कोई पैसे मांगे, मैंने उसको वो बच्चा ला कर दे दिया। क्या बताइए, ये नेकी बड़ी नहीं है? आपने कहा बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन इसमें तेरा भी फायदा है। नेकी में, इसमें कोई शक की बात नहीं कि मेरे बेटे ये नेकी नहीं, लेकिन इसमें फ़ायदा तेरा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ये मौका दिया कि तूने इंसानियत की मदद की है, तूने अपने भाइयों की मदद की है, और तेरी नेकी भी बड़ी है। अब तेरा एक भाई और बचा है, मैं उसकी नेकी सुनूंगा, वो कौन सी नेकी करके आता है। अगर छोटी नेकी करके आता है तो ये जो है मतलब हीरा मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो ये दोनों भाई ये सोच रहे थे कि सबसे पहले वाला सोच रहा है कि मेरी नेकी बड़ी है, और दूसरा वाला सोच रहा है कि मेरी नेकी बड़ी है। काफी दिन गुजरने के बाद, कई साल गुजर गए, तब तक बाप के जो बाल है वो भी सफेद हो चुके थे, दाढ़ी भी सफेद हो चुकी थी, बूढ़ा भी हो चुका था बाप। तीसरा बेटा हाजिर होता है। वो आते ही हीरा नहीं मांगता है, वो ये नहीं कहता है कि अब मुझे हीरा चाहिए, वो ये कहता है कि वालिद गिरामी, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने ये काम किया है, क्या ये सही है कि नहीं है। उसने हीरा नहीं मांगा था। तो कहा बताओ बेटे, कौन सा काम ऐसा किया है। तो कहा कि मेरा एक जानी दुश्मन था, अगर मैं उसको देख भी लेता तो मेरी आंखों में खून उतर आता था। यानी मैं उसे इतना जो है मतलब अपना जो है मतलब दुश्मन मानता था, मैं उसको देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी बकरियां चराने जो है मतलब पहाड़ की तरफ गया। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ा, पहाड़ पर जाते ही वो बेहोश हो गया। इतने में मैं भाग करके जाकर के उसको मैंने पकड़ लिया। अगर उसको नहीं पकड़ता तो वो गिर करके, पहाड़ से गिर कर मर जाता। फिर मैंने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और मैंने उसको बेहोशी के आलम में उसके घर तक पहुंचा दिया। मैंने ये काम ठीक किया है कि नहीं किया? हालांकि मेरा दुश्मन था वो, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। आप मुझे बताइए, मैंने ये काम सही किया है कि नहीं किया है? तो बाप ने सबसे पहले तो अपनी जेब में से हीरा निकाला और अपने बेटे के हाथ में दे दिया। यानी बाप के नज़दीक ये बहुत बड़ी नेकी थी। बाप ने कहा बेटे, ये काम तू जो मुझसे पूछ रहा ना, ये सबसे बड़ी नेकी है और असल हीरे का हकदार तू है। अपने दोनों बेटों को, जो कि पहला और दूसरा जो बेटे थे ना, जो एक अमानत में खयानत नहीं की उसने, दूसरा जो कि एक नदी में से एक जो है माँ के बेटे को बचाया था, उन दोनों बेटों को भी बुलाया कि आओ, मैं आज तुम्हें फैसला करता हूँ कि ये हीरा जो है मतलब अपने सबसे बड़े बेटे को दे रहा हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, इसकी वजह यह है कि ये आज बहुत बड़ी नेकी करके लौटा है। तो दोनों भाइयों ने कहा ये कौन सी नेकी करके आया? कहा कि आज ये अपने दुश्मन की जान बचा कर आया है। अगर ये चाहता तो वो पहाड़ से गिरकर मर भी सकता था, लेकिन इसे ये गवारा नहीं हुआ और इसने जो है मतलब अपने दुश्मन की जान बचाई है। गोया कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है तालीम पर अमल किया है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम भी यही है। आपने कहा तुम जानते हो फतेह मक्का के दिन क्या हुआ था? ये वही लोग थे, मक्का में रहने वाले लोग, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था। ऐलान करने के बाद में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए थे उनको ये सताते थे। खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे तो ये लोग लाकर उन पर सजदे की हालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ियाँ डाल दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लोग पत्थर बरसाते थे। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह कर लिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज जब मक्का में दाखिल हुई, तो जितने भी दुश्मन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन सब ने ये सोच लिया था कि आज हमारी जान नहीं बचने वाली है, आज हम में से कोई नहीं बचेगा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो उन्होंने कहा हाँ, हम यही चाहते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो ये अपने दुश्मन को माफ़ करना ये सबसे बड़ी नेकी है। और बाप ने कहा, देखो बेटो, ये अपने दुश्मन को माफ़ करके आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो दुश्मन होता है, जो सबसे बुरा इंसान होता है, उसको माफ़ करना ये सबसे बड़ी नेकी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपकी बारगाह में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि वाक़या से हटकर है, और ये बात मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभार हमारी जो है मतलब बोलचाल में फ़र्क आ जाता है, तो जिससे जो है मतलब हमारे रिश्तों में थोड़ी सी दरार पड़ जाती है। तो फिर हमें चाहिए कि जो है मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है कि थोड़ा सा झुक जाएं, नरम दिल हो जाएं, तो इंशाल्लाह तबारक ताला वो रिश्ता कायम रहता है। लेकिन ये बात साथ में याद रखें कि आप एक बार किसी किसी को माफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी आपके अकीदे पर डाके डाल रहा हो, आपके मसलों को बुरा कहता हो, आपके दीन को बुरा कहता हो, फिर उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखें। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन सारे लोगों को माफ़ किया था, तो वहीं पर आप याद रखें कुछ लोगों के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये लोग जहां मिले इनको कत्ल करो। ये भी बात याद रखें साथ में। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, साथ में ये बात याद रखें। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं लिया जाएगा। उस बंदे को मालूम है कि ये बंदा फलां मसलक पर चलता है, फलां दीन को मानता है, फिर भी आकर के वो रोड़े डालता है, फिर भी वो जो है मतलब हमारे असलाफ को अगर बुरा कहता है, हमारे जो है बुजुर्गान दीन को अगर बुरा कहता है, और वो भी सब कुछ जानते हुए, ये नहीं है कि वो जानता नहीं है, सब कुछ जानते हुए अगर वो बुरा कहता है, तो फिर वो माफ़ी के काबिल नहीं है। बात याद रखें, फिर उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। वो जानता है कि जो मतलब ये जिस मसलक पर हैं वो मसलक सही है, ये जो जिस तरीके से जो तरीका इनकी इबादत का है वो तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर वो जो है मतलब बार बार आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे या फिर ये, तो फिर वो माफ़ी के काबिल नहीं है। बात याद रखें, क्योंकि उसको खुद को मालूम है, वो शुरू से देखता है, शुरू से ये चीज़ देखता आया है कि ये फला मसलक पर है और इस मसलक को हक माना गया है, और एक नहीं पूरी दुनिया में इस मसलों को माना जाता है। ये उसी दीन को मानते हैं जो दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, लेकिन फिर भी वो रोड़े डाल रहा है कि नहीं साहब ये नहीं, तो ये नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं। अगर वो फिर भी अगर ये कह रहा है, और ऐसे आदमियों के बहकावे में आकर के जिसको सही तरीके से मैं समझता हूँ कि शरीयत का शीन भी नहीं आता हो, और उसके कहने पर आकर के कह रहा है कि नहीं साहब ये नहीं, तो ये होना चाहिए, फिर उससे जो है अगर वो अगर आपकी कभी तकरार भी हो जाए, तो फिर आप ये ना समझें कि हमने जो है मतलब यार ये कौन सा कर दिया। हाँ, उसको आप समझा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगला ये सोचता है कि ये जो मुझे प्यार से समझा रहा है, तो शायद ये मेरे सामने कमज़ोर पड़ गया है, ये हो गया है, तो फिर उसको अपनी हालत पर छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर वो जाने, उसका काम जाने, अल्लाह उसके रसूल पर जो है उसको छोड़ दें, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस बंदे को हमने समझाना था वो समझ उतना उसको समझा दिया। अब फिर भी अगर वो कहता है कि नहीं फलां खराब है, वो खराब है, ये वो है, ये है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाए, फिर उसमें ज़्यादा गुंजाइश की बात भी नहीं रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमें लगता है कि जिस जिस चीज़ से हमें लगता है कि सब कुछ होने के बाद में यहाँ पर रिश्ता जो है मतलब कायम रह सकता है, तो वहाँ पर अपनी बात को ख़त्म कर दें, वहाँ पर खामोश रहें। वह मेरे लिए सुन्नत का एक नारा है ना, एक सुख सौ चुप, माफ़ कीजिएगा, एक चुप सौ सुख वाली बात, वही बात आती है। तो फिर आप खामोश हो जाएं, बड़ी अच्छी होगी, और नेकी करते रहें। हमारे असलाफ ने यही हमें हुक्म दिया है कि जो है नेकी जो है वो दरिया की तरह, जो मतलब पानी की तरह करते रहें, बहते हुए पानी की तरह। हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें यही सबक दिया है कि जो नेकियां हैं वो बहते बहते हुए पानी की तरह करते जाएं, तो जो गुनाह है, या जो आप यूं समझ लें कि जो गुनाह का जो ढेर है वो अपना आप धुलता हुआ जाएगा, अपना आप धुल जाएगा। बस हमें नेकी करने की ज़रूरत है, नेकी की दावत देने की ज़रूरत है, नेकी करते रहें। और मैं फिर से वही बात लास्ट में वही बात अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर सब कुछ जानते हुए भी अगर वो ये कहता है कि नहीं साहब ये नहीं, तो फलां नहीं, तो फलां नहीं, फलां नहीं, फलां, तो फिर उस आदमी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, ये उसके लिए सबसे अच्छा है, ताकि थोड़े दिन के बाद उसको भी अकल आ जाए कि हाँ मैं जो कुछ कह रहा था वो गलत था। ये बात याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खूब सारी नेकियां करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और
नमाज की पाबंदी कीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को पढ़िए, उस पर पढ़कर अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके से दीन को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।